हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 7 मार्च, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी अच्छी खबर, ईएसआईसी ने 7 अस्पतालों के लिए 1128 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश समेत इन 4 राज्यों में इन ईएसआईसी हॉस्पिटल का निर्माण होगा। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में ये नए अस्पताल खुलेंगे। इसके साथ ही ईएसआईसी के मौजूदा चिकित्सा ढांचे में भी 800 बिस्तर और जुड़ेंगे। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, आरबीआई का बड़ा ऐलान, 15 मार्च के बाद भी पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल कर सकेंगे ये 85% यूजर्स। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैसे तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट के लिए लास्ट डेट 15 मार्च तय कर रखी है, लेकिन आरबीआई का कहना है कि 80 से 85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स ऐसे हैं जो अन्य बैंकों के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी 15% को भी अन्य बैंकों से अपने वॉलेट को जोड़ने की सलाह दी है आरबीआई ने। तो रिजर्व बैंक गवर्नर का कहना है कि 85% एटीएम यूजर्स को तो कोई दिक्कत होगी नहीं है, बाकी बचे हुए लोग भी वॉलेट को दूसरे बैंकों से लिंक करा लें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, 8 मार्च को कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर फ्री में सफर कर सकेंगी महिलाएं रोडवेज बसों में। महिला दिवस पर म्यूजियम और स्मारक में भी फ्री एंट्री मिलेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और अगली खबर है महंगाई से थोड़ी राहत देने वाली। देखिए, दिल्ली एनसीआर में घटे सीएनजी के दाम, 2.5 रुपए तक सस्ती हुई गैस। और इसके बाद अब दिल्ली में नई कीमत 74.09 रुपए प्रति किलो सीएनजी की प्राइस हो चुकी है। इसी तरह से अलग अलग एरिया में भी आप सीएनजी की प्राइस देख सकते हैं। अच्छा, दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी वाराणसी में भी सीएनजी की कीमत घटी है। फिलिंग स्टेशनों पर ग्राहकों को 2.5 रुपए की रियायत दी गई। देश के ज्यादातर राज्यों में सीएनजी की कीमतों में ये गिरावट देखी गई है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी, देश के स्टूडेंट्स युवाओं के लिए अब ओपन स्कूल वाले छात्र भी दे सकेंगे देश की ये सबसे बड़ी परीक्षा। सालों पहले लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। दरअसल ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट भी अब नीट एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। इसके लिए रेगुलर पढ़ाई जरूरी नहीं होगी। 27 साल पहले इस पर रोक लगाई थी 1997 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर बन पाएंगे। ओपन स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने वाले छात्रों के भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम आदेश सुनाया गया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, धारा 370 हटाने के बाद पहली बार कश्मीर जाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 लाख लोग बीजेपी की इस रैली में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के श्रीनगर में रैली करेंगे। यहाँ 6400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। लगभग 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। और इससे पहले भी कल पीएम मोदी ने बिहार का दौरा किया। यहाँ बेतिया को बड़ी सौगात दी। 12,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया बिहार के बेतिया में। और पीएम मोदी संदेश खाली की 5 पीड़ित महिलाओं से मिले, बोले कि चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार आरोपी टीएमसी नेताओं को बचा रही है। ये बातें कही पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने। और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान स्कूली बच्चों के साथ सफर किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पानी से 13 मीटर नीचे चलेगी मेट्रो ट्रेन कोलकाता में। 520 मीटर तक का सफर होगा मात्र 45 सेकंड में पूरा। ये मैप में आप देख सकते हैं कि देश में किस तरह से पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बनकर कंप्लीट हो चुकी है। नदी के नीचे कुछ यूं होगी अंदर टनल। इसके उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सफर किया और एस्प्लेनेड से हावड़ा मैदान तक की यात्रा भी की। और इस बार लोकसभा चुनाव में आप प्रधानमंत्री के भाषण को अलग अलग भाषाओं में भी सुन पाएंगे। पीएम बोले कि 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवारजन हैं। और अब नरेंद्र मोदी तमिल, बांग्ला और पंजाबी भी बोलेंगे। चुनावी रण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा पीएम मोदी के भाषण को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए। बिहार में पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद की सच्चाई बताई तो गालियां देने लगे। पीएम ने कहा कि गांधी, जेपी, कर्पूरी और अंबेडकर ने भी अपने परिवारों के लिए कुछ नहीं किया। और एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, पीएम मोदी के स्मार्ट विजन का नतीजा देखिए, दुनिया में अभी तीसरे नंबर पर आ चुका भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। आंकड़ों की माने तो इन सालों में देश में स्टार्टअप की संख्या 300 से बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और एक अच्छी बात तो यह है कि महिला स्टार्टअप की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ी है हमारे देश में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने सलाह दी, कहा कि जनता के बीच सोच समझ कर बोले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी को पनौती मोदी कहा था। उसके बाद चुनाव आयोग ने एक बार फिर से लताड़ लगाई राहुल गांधी को। वैसे कांग्रेस ने साल 2024 चुनाव के लिए घोषणा पत्र भी तैयार कर लिया है। 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया, एमएसपी कानून की गारंटी दी, जाति जनगणना कराने का फैसला भी किया और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे। इस तरह से कांग्रेस ने ये कुछ 20 बड़े वादे किए टोटल 2024 लोकसभा चुनाव में। और भी क्या क्या वादे हैं, इन वादों की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। नौकरियों में आरक्षण वगैरह को, और महिलाओं को हर महीने 6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे, मतलब बिना नौकरी तनख्वाह मिलेगी महिलाओं को। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी वगैरह वगैरह। और भी ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या क्या बड़े वादे किए कांग्रेस ने। इससे पहले 2019 में भी लोकसभा चुनाव के कांग्रेस घोषणा पत्र के वादे प्रमुख आप देख सकते हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, खेलो इंडिया के पदक विजेताओं को अनुराग ठाकुर ने बड़ी सौगात देते हुए घोषणा कर दी है, अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे ये एथलीट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि खेलो इंडिया गेम्स के मेडल विनर्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। खेल मंत्री बोले कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है और इस संबंध में उन्होंने ट्वीट भी किया, देख सकते हैं आप। चलिए बड़ी खबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 31 मार्च से
पहले निपटाना होगा टैक्स पेयर्स को ये काम, अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी मतलब। और कोरोना पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, 3 दिन तक सन्नाटा छाया, चौथे दिन मिले कोरोना के 51 संक्रमित। एक साथ आई ये 5-6 दिन की रिपोर्ट। ये मामला है बिहार के पटना जिले का। यहाँ एक ही दिन में कोरोना के 51 मरीज मिले और अभी बिहार पटना जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। जैसे जैसे ठंड खत्म हो रही है, देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। और एक बड़ी खबर तो देखिए आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हुए। उन्होंने खुद हेल्थ अपडेट दिया, ट्वीट करके बात की जानकारी दी। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6 मरीज सामने आए, इनमें से एक मरीज की मौत हो गई। लेकिन जब मुख्यमंत्री ने अपनी खुद की जांच करवाई तो वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके अधिकतर लोगों के IQ में गिरावट देखी जा रही है। उन लोगों के लिए चीजों को याद रखना, तर्क करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, जो लोग मतलब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और ठीक हो गए, उनको लेकर हालिया वैज्ञानिकों के ताजा शोध में ये हैरान करने वाली बातें सामने आई है। आपको पता होगा कोरोना संक्रमित लोगों के हृदय फेफड़ों की सेहत पर तो गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते ही है, लेकिन हालिया ताजा साइंस रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कोरोना के कारण मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। यानी दिमाग भी कमजोर हो जाता है, याददाश्त में दिक्कत आती है, याद रखने में, जो लोग कोविड संक्रमित हो जाते हैं उनमें। इसलिए जितना हो सके कोरोना से बचकर रहें तो बेहतर है। और वैसे आजकल यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना के अलावा भी एक और बीमारी फैल रही है, पैरेट फीवर नाम की। ये जानलेवा बीमारी है। अब तक इससे 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। WHO बोला कि 4 देशों में दुनिया में 81 मामले सामने आ चुके हैं अब तक इस पैरेट फीवर के। हिंदी में इसे तोता बुखार भी कहा जाता है और साइंस की भाषा में इसे सीटाकोसिस भी कहा जाता है। इसके क्या लक्षण, निदान और उपचार के उपाय हैं, इसके रिगार्डिंग कल शाम को मैंने DLS न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो भी डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। हालांकि एक राहत की बात यह है कि अभी तक ये पैरेट फीवर के मामले भारत में सामने नहीं आए हैं। इस बीमारी के लक्षण क्या है? सूखी खांसी, बुखार आना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और ठंड लगना। जैसे कोरोना चमगादड़ों से फैला था ना दोस्तों, ठीक वैसे ही ये पैरेट फीवर तोतों की वजह से फैलती है और दूसरे जंगली पक्षियों की वजह से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश आगरा में भी दौड़ी मेट्रो ट्रेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सफर किया। अभी 6 किलोमीटर चलेगी 90 की स्पीड से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निगरानी रखी जाएगी। अंदर की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। PM मोदी ने ही कोलकाता से इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन भी किया। और साथ ही यूपी गाजियाबाद में देखिए रैपिड रेल के सेकंड फेज को भी PM ने हरी झंडी दिखाई। गाजियाबाद में अब 34 किलोमीटर दौड़ेगी नमो भारत ट्रेनें। साहिबाबाद से मोदी नगर तक चलेगी ये ट्रेन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश के घर इटावा में गरजे। बोले पहले लोग इटावा सफाई के नाम से डरते थे और पिछली सरकारों ने नारियल फोड़े लेकिन बजट नहीं दिया। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी दुख भरी खबर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा हादसा हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट में एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जल गए, 4 गंभीर रूप से घायल भी हैं। मरने वालों में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। सिलेंडर ब्लास्ट के धमाके से छत और दीवारें तक भी ढह गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। तो दोस्तों गैस सिलेंडर को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए आप, नेपाल में भी लुम्बिनी नदी में एक यात्री बस गिर गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। कई घायल हैं, रेस्क्यू अभी भी जारी है। 51 यात्रियों को लेकर कपिल वस्तु से काठमांडू जा रही थी ये बस, लेकिन नदी में गिर गई। तो गाड़ी भी हमेशा धीरे चलानी चाहिए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर है, 8 मार्च को महिला दिवस के दिन देश भर से शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंचेगी महिलाएं। 10 मार्च को किसानों का रेल रोको अभियान भी होगा। किसान आंदोलन 2.0 अब और गति पकड़ता जा रहा। 13 जनवरी से ये शुरू हुआ था लेकिन अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि सरकार भी किसानों की मांगे मानने के लिए अभी तक सहमत नहीं हुई है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल होगा भारत और इससे भारत को सस्ता कर्ज मिल सकेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 31 जनवरी 2025 से शुरू होने वाली 10 महीने की अवधि में चरणबद्ध तरीके से संबंधित इंडेक्स में भारत FAR शामिल होगा। और बड़ी खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कहना है कि KYC प्रक्रिया को और ज्यादा सख्त बनाएंगे अब बैंक। नए सिरे से शुरू होगा सत्यापन। पेटीएम की घटना के बाद RBI ने यह फैसला लिया। इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल ही बताई थी, है ना। चलिए खबर है, सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। MP के गुना और शिवपुरी में भी नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और इसके लिए केंद्रीय एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंजूरी भी दे दी है। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 10% सैलरी बढ़ोतरी करने के लिए कंपनियां तैयार हैं। सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट किन क्षेत्रों में देखा जाएगा? तो जो सर्विस सेक्टर है उनमें अच्छी वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद दिख रही है। और खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने हटाया CBI की एंट्री पर लगा बैन। गृह विभाग से अधिसूचना भी जारी हुई। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में CBI की एंट्री पर लगे बैन को हटा दिया है। खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की सैलरी में बढ़ोतरी कर दी है। अगले महीने अप्रैल से ही आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 750 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में उनका पारिश्रमिक जो मासिक अभी 8,250 है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी CM ममता ने एकीकृत बाल विकास योजना ICDS कर्मियों के वेतन में भी इजाफा किया है। ICDS हेल्पर्स के वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पहले 6,000 मिलता था, अब 6,500 रुपए मिलेंगे। ममता बनर्जी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी की गारंटी गुब्बारे जैसी है, चुनाव के बाद फुस हो जाएगी। पश्चिम बंगाल CM ने ये सैलरी वगैरह बढ़ाई। इस दौरान
दौरान केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। इधर भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव के बीच एक नया कैंपेन शुरू किया है, मैं हूं मोदी का परिवार। आपको पता होगा आजकल कई सारे नेताओं ने सोशल मीडिया अकाउंट पर नाम भी बदल दिए, उनके नाम में मोदी का परिवार जोड़ दिया। लालू के बयान के जवाब में भी बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचारी समझ ले, देश का जन जन मोदी का परिवार। और वहीं महाराष्ट्र में भी देखिए एनडीए ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय किया। बीजेपी 32, शिवसेना की शिंदे गुट 10 और अजीत पवार की एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। किसान आंदोलन पर एक और बड़ी खबर देखिए, खनौरी बॉर्डर पर झड़प का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। उग्राह बोले कि पंदेर डल्लेवाल ने अलग मोर्चा क्यों बनाया, गलती कबूले। दिल्ली कूच पर किसान डिटेन भी हुए। और अब 8 मार्च को देश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं संबुक बॉर्डर पर भी पहुंचेगी अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस के मौके पर। दिल्ली के जंतर मंतर में वापस धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ट्रेनें जाम करने का भी प्लान बना रहे किसान भाई लोग। और मार्केट से बड़ी खबर देखिए, शेयर बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सेंसेक्स 74,151 और निफ्टी 22,497 पर पहुंची। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। चलिए खबर है, अब ग्लोबल बिजनेस पर पेनल्टी लगा सकेगी सीसीआई। एमसीए ने इसके लिए कंपटीशन कानून में नया प्रोविजन ऐड किया है और सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से ये पेनल्टी लगाने की ताकत दे दी गई है। निवेशकों के लिए एक और शानदार अपडेट है, आज से ओपन हुआ गोपाल नेक्स्ट का आईपीओ। इसके लिए आप 11 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,837 निवेश करने होंगे। और वहीं देखिए आरबीआई ने डेबिट क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए भी बड़ा अपडेट जारी किया। अब ग्राहकों की मर्जी चलेगी। कार्ड होल्डर्स को नया अधिकार दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। दरअसल अब आप अपने हिसाब से चुन सकेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नेटवर्क। आरबीआई ने कार्ड जारी करने वाली सभी संस्थानों, बैंक और एनबीएफसीज के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है। अब कार्ड नेटवर्क चुनने की सहूलियत होगी। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे, कार्ड के अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सभी कार्ड नेटवर्क हैं। जैसे मोबाइल का सिम कार्ड होता है ना अपना, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, आप अपनी मनपसंद टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड खरीद सकते हैं, राइट। लेकिन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में इतने दिन क्या था कि आपका बैंक आपको जिस नेटवर्क का कार्ड दे रहा होता उसी का आपको लेना पड़ता था। लेकिन अब ये आपकी चॉइस होगी। बैंक आपको कार्ड जारी करने से पहले आपसे पूछेंगे कि आपको किस नेटवर्क का कार्ड चाहिए, वीजा चाहिए, मास्टर कार्ड चाहिए, रुपए चाहिए। ऐसा आपसे कंफर्म करने के बाद आपको उसी नेटवर्क का कार्ड जारी किया जाएगा उस बैंक के द्वारा। तो ये नई छूट दे दी है ग्राहकों को। इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल भी बताया था डीएलएस न्यूज पर। क्रेडिट कार्ड पर यह नया नियम शानदार अपडेट लागू हुआ। इससे ग्राहकों को कई फायदे होंगे, क्योंकि कई अलग अलग नेटवर्क अलग अलग कार्ड यूजेज पर चार्जेस लगाते हैं, तो आप अपनी मनपसंद ऑपरेटर को चुन पाएंगे, है ना। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सावधान हो जाए, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की आंधी तूफान की। 60 घंटों के अंदर मौसम कोहराम मचाएगा किन किन राज्यों में, तो उसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आज 7 मार्च को भी बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी देखिए 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। सर्द हवाओं के कारण राजस्थान में 7 डिग्री तक तापमान में भी गिरावट देखी गई। हालांकि झारखंड में अगले 5 दिन बारिश के आसार नहीं है, अब मौसम साफ हो जाएगा। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हिमालयी क्षेत्रों के अलावा अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण केरल वगैरह में भी बारिश की संभावना है। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट आई है। सोने में 150 रुपए की मजबूती हुई और अभी सोने का भाव 65,150 रुपए प्रति 10 ग्राम, जो कि नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड है चल रहा। और चांदी की कीमत 400 रुपए की गिरावट के साथ 74,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कलकत्ता हाईकोर्ट के दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले आखिर कर ही दिया। शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 दिन में दूसरे आदेश के बाद बंगाल पुलिस ने यह हैंडओवर किया। और खबर है भारत के साथ फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट नहीं करेगा मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू बोले कि समुद्री सीमा की 24 घंटे निगरानी करेंगे। चीन से मिलेगी मिलिट्री ट्रेनिंग। चलिए खबर है डीजीसीए ने नई एयरलाइंस कंपनी फ्लाई 91 को भी एओसी सर्टिफिकेट दिया। अब आपको एक और एयरलाइंस कंपनी देखने को मिलेगी हमारे देश में, फ्लाई 91। कंपनी का कहना है कि हमारा लोगो फ्लाइंग बटरफ्लाई है। एयरलाइन से जुड़ी एक और खबर है, एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर को सिंगापुर से भी मंजूरी मिली। दोनों के बीच नवंबर 2022 में डील हुई थी। सीसीआई ने 6 महीने पहले मंजूरी दी थी। और एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भारत में तेजी से बढ़ रही हवाई यात्रियों की संख्या इस साल 8 से 15% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अच्छी खबर है। 2031 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट्स में भारत की जीडीपी की रफ्तार बताई गई। और एक खबर देखिए, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी फिर से बढ़ी। 75% हुई अप्रूवल रेटिंग। पिछले साल 2023 की तुलना में भी 10% इजाफा हुआ पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में। चलिए खबर है, अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य शिखर 300 दिन में बनकर तैयार होगा। 161 फीट ऊंचे शिखर पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। 1500 वर्कर काम में लगे हैं। परकोटा भी बनाया जाएगा और ये प्रभु श्री राम लला के दर्शन भी कर लीजिए आप भी। शिखर के बाद मंदिर की टोटल हाइट कितनी होगी ये भी देख सकते हैं। चलिए खेल समाचार पर खबर है, पेरिस ओलंपिक 2024 के हॉकी टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी हुआ। 27 जुलाई से टूर्नामेंट शुरू होंगे। पहले दिन पुरुष टीम का मैच न्यूजीलैंड से होगा और भी कब मुकाबले होंगे देख सकते हैं आप तारीखें। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है, Realme 12 5G स्मार्टफोन सीरीज 17,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुई। 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 5000 mAh
बैटरी के साथ 2 स्टोरेज और 2 कलर ऑप्शन भी मिलेंगे। वही खबर है करण जौहर होस्ट करेंगे 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट को। 28 साल बाद भारत में इसका फिनाले आयोजित होने जा रहा। 9 मार्च को मुंबई में आयोजित किया जाएगा ये मिस वर्ल्ड समारोह है। महादेव सट्टा ऐप पर बड़ी खबर आ रही। ईडी ने पुणे में छापा मारा, 5 और लोगों को हिरासत में लिया और उनसे 1 करोड़ 20 लाख कैश भी बरामद हुआ। लोटस 365 से भी इसके तार जुड़े मिले। आरोपियों को रायपुर लेकर पहुंचेगी अब ये टीम। और खबर है दोस्तों राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर समेत कई शहरों में 50 ई बसों की सौगात मिलने जा रही है। राजस्थान सरकार ने मुहर भी लगा दी है। इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। राजस्थान के कुल 7 शहरों में 50 बसों की शुरुआत होगी, दिया कुमारी का कहना है। और खबर देखिए कर्नाटक के बंगलुरु में पानी की भारी कमी से जूझ रहे लोग। 3000 बोरवेल सूखे। डिप्टी सीएम बोले कि मेरे घर का बोर भी सूखा। टैंकर 500 की जगह 2000 रुपए वसूल रहे। इतनी पानी की किल्लत हो रही है अभी बंगलुरु शहर में। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग बाग पानी भरने के लिए कितने मजबूर हो रहे हैं। और एक खबर देखिए दोस्तों उड़ीसा के इस 8 साल के लड़के की अंगदाता को दी गई अंतिम विदाई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया दाह संस्कार। बच्चे की मां शुभाश्री का कहना कि भले ही वह सिर्फ 8 साल का था लेकिन उसने ऐसा नेक काम किया जो 80 साल का बुजुर्ग भी नहीं कर सकता। और वाकई में इस बच्चे के परिजनों को भी सैल्यूट जिन्होंने इस बच्चे के अंग दान कर दिए। इसको मस्तिष्क का दौरा पड़ा था, उसके बाद ये ब्रेन डेड हो गया था तो परिजनों ने इसके अंग दान किए। और वाकई में अंगदान सबसे बड़ा महादान होता है। चलिए खबर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों में केसलेस किराया भुगतान की सुविधा मिलने जा रही है। राजधानी शिमला से ही ई टिकटिंग मशीनों की परियोजना लॉन्च करने जा रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार। और वहीं हिमाचल से एक और बड़ी खबर आ रही कि विरोध के बाद हिमाचल सरकार ने वापस ली कर्मचारियों को एरियर के भुगतान की अधिसूचना। हाल ही में हिमाचल सरकार ने एरियर की घोषणा की थी, आपको पता होगा। तो कर्मचारी संघों के विरोध के बाद दोनों सूचनाएं वापस ले ली हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए अब हिमाचल के ऊंचाई वाले स्थानों पर भी तैनात होंगे NDRF के कर्मचारी। LAC पर ITBP के सैनिकों के साथ लंबी दूरी की गश्त करेंगे ये NDRF कर्मी भी। और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में अब NIA के जैसे ही SIA का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया। संविदा कर्मचारियों को अब 30 दिन अवकाश मिलेगा। मीशा बंदियों को भी पेंशन दी जाएगी। छत्तीसगढ़ CM की कैबिनेट बैठक में ये कुछ और अहम फैसले लिए गए, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर अब 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिल पाएगा। चलिए अगली खबर है उत्तर प्रदेश लखनऊ वालों के लिए भी गुड न्यूज। अब नीचे दौड़ेगी मेट्रो और ऊपर कर सकेंगे शॉपिंग। दूसरे फेज के मेट्रो स्टेशन में कमाल का डेवलपमेंट नजर आएगा आपको, इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। और वहीं यूपी में नोएडा सेक्टर 51 से दादरी बोड़ाकी तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। योगी आदित्यनाथ ने इस रूट को भी मंजूरी दी। यूपी नोएडा वासियों के लिए भी ये अच्छी खबर है। और स्पेस साइंस से एक बड़ी खबर देखिए चांद पर अब न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी। ये 2 देश मिलकर करेंगे काम और उनमें शामिल है रूस और चीन। अगले दशक में चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की एक परियोजना पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में आखिरी पड़ाव पर है। राहुल बोले राम मंदिर के उद्घाटन में आदिवासी राष्ट्रपति नहीं दिखी, उन्होंने क्या गलती की थी। और MP इंदौर में चलेगी पिंक ई बस। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अटल रेडियो का लोकार्पण किया। 500 बसों में चलेगा ये रेडियो। साथ ही 35 सीटों वाली 30 ई बसों को भी मंत्री विजयवर्गीय ने हरी झंडी दिखाई। और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का पैसा अब 7 मार्च को नहीं मिलेगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोले कि PM से समय लेकर बताएंगे नई तारीख। कांग्रेस ने कहा धोखा किया। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के 150 CHC में बढ़ाई जाएगी सुविधाएं। CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं ना गाँव में छोटे लेवल के हॉस्पिटल, उनमें अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने 4 करोड़ 20 लाख रुपए बजट भी मंजूर कर दिया हॉस्पिटलों के विकास डेवलपमेंट के लिए। आगरा के मानसिक संस्थान को भी 6.5 करोड़ का बजट जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए रन फॉर राम प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा। 10 मार्च को अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन होगी। 3 से 21 किलोमीटर की दौड़ होगी अलग अलग। 51,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के पुरस्कार भी हैं इसमें। और इस मैराथन में 8 से 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। धावकों के लिए 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। पहले स्थान के विजेता को 1.5 लाख, दूसरे को 75,000 और तीसरे को 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और इसमें शामिल होने के लिए युवा इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं runforram.com। और देखिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी ज्ञानव्यापी मामले में व्यास तहखाने की छत पर नमाज रोकने की अपील की गई। ज्ञानव्यापी केस में वादी नंदी महाराज की ओर से याचिका लगाई गई। कोर्ट आज इस मुद्दे पर सुनवाई भी करेगा। और देखिए खबर PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन किया। रक्सौल से जोगबनी तक चलाई जाएगी ये ट्रेन। भारत आने वाले नेपाल के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। खबर है हरियाणा में 78 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। HERC ने नहीं बढ़ाए बिजली के रेट। कॉमर्शियल लॉस 12 से घटा 10% करने का निर्देश भी दिया सरकार ने। हिमाचल विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को ये वाकई में बड़ी राहत दी गई है। पहले बिजली की यूनिट रेट बढ़ाने का प्लान था हरियाणा सरकार का, लेकिन नहीं बढ़ाई गई। और हरियाणा से जुड़ी और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए 5000 बहनें बनेगी ड्रोन पायलट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले कि 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10-10 की ट्रेनिंग कराई जाएगी। 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाएंगे। हरियाणा के करनाल में आयोजित नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत
ये लखपति दीदी महासम्मेलन आयोजन की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने राज्य की महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए। हरियाणा में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए, बस कार की टक्कर में 5 बारातियों की मौत हो गई। शादी से चरखी दादरी लौटते वक्त रेवाड़ी में ये बड़ा हादसा हुआ, कोई कार सवार जिंदा नहीं बच पाया। और देखिए खबर, पंजाब में जिम में एक्सरसाइज करते हुए कांग्रेस नेता की मौत हो गई। 52 साल की उम्र, ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त गिरे पंजाब के पार्षद, हार्ट अटैक आया और वहीं उनकी मौत हो गई। कांग्रेस नेता गुरमिंदर सिंह लाली की। आजकल आपको पता होगा लोगों को हार्ट अटैक के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं कोरोना काल के बाद। और रेलवे से खबर है, गुजरात से उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनें फुल है अभी से ही। होली के लिए यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और उड़ीसा जाने वालों का सफर भी थोड़ा मुश्किल होगा। अब रेलवे कुछ और एक्स्ट्रा ट्रेनें चलाने का भी प्लान कर रहा है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, झारखंड में सेविका सहायिकाओं को मिलेगा 9,500 और 4,750 रुपए का मानदेय। राज्य की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था कर रहे हैं मजबूत, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री का। चंपई सोरेन की तरफ से आंगनबाड़ी सेवकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, देख सकते हैं डिटेल आप। साथ ही झारखंड सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत करेंगे। आज से विधवा पुनर्विवाह योजना भी शुरू होने जा रही है। इसके तहत विधवा महिलाओं को वापस शादी करने पर 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देगी झारखंड राज्य सरकार, है ना। और कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते दोस्तों। सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट देखिए आप। कांस्टेबल की 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 30 साल। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये पुलिस भर्ती निकली हुई है। 7 मार्च से आज से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 5 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। बिहार बिजली विभाग में भी 2610 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल। सैलरी 55,000 रुपए से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन 1 अप्रैल 2024 से ही शुरू होंगे। और बिहार में देखिए आप, शिक्षक भर्ती 3 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। 16 मार्च की परीक्षा स्थगित की गई। बीपीएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया। 7 मार्च से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। और बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों को भी सावधान किया, क्योंकि आजकल 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स को काफी ऐसे फर्जी फोन आ रहे हैं परीक्षा में नंबर बढ़ाने के लिए। उनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील भी की है। अगर आपको भी इस तरह का फोन आता है तो तुरंत कंप्लेन दर्ज कराएं और ऐसे जालसाजों के चक्कर में ना फंसे, वरना आपके साथ ठगी हो सकती है, पैसे ऐंठे जा सकते हैं आपसे। हरियाणा के सोनीपत में देखिए 12वीं का हिंदी पेपर लीक हुआ। अब बड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी, पूरे स्टाफ को हटाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, यूक्रेन जंग में हैदराबाद के एक युवक की मौत हो गई। धोखे से उसे रूसी सेना में भर्ती करवाया गया। 13 दिन पहले गुजरात का भी एक युवक मारा गया था। और पंजाब के भी 7 लोगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनका भी कहना कि रूस ने भारतीयों को धोखे से आर्मी में भर्ती किया, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग भी दी। ये पंजाब के 7 लोग जो वहाँ घूमने गए थे रूस, उन्होंने आप बीती सुनाई। कल ही आपको बताओगा सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की थी कि आप रूस यूक्रेन जंग से भारतीय लोग दूर रहें। चलिए साथ ही खबर है, कंपनी चाहे भारत की हो या विदेश की, देश के कानूनों का पालन करना जरूरी है। पेटीएम मामले से फिनटेक कंपनियां सीख लें, ये कहना है राजीव चंद्रशेखर का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए वृष और कन्या राशि के लोगों को नौकरी में आज विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यानी रुपये पैसों की अच्छी आवक होगी। मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ें और सिंह राशि के लोग जीवन में भी संतुलन बनाए रखें। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं समाप्त होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में लिखिए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।